Good afternoon, students. Today start chapter 4 नर्वस सिस्टम। तो आज जो है नर्वस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका चैप्टर 4 है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डू यू रिमेंबर व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर स्कूल टुडे? क्या आपने कभी यह विचार किया है या सोचा है कि कैसे आपको यह पता चलता है कि आप जो है आज स्कूल में क्या पढ़े हैं? कैसे आपको यह पता चलता है कि आप स्कूल में आज क्या पढ़े हैं? इसके बारे में क्या आपने कभी विचार किया है, सोचा है? वाई डू योर आई ब्लिंक? क्यों जो है आपकी पलक जो है हमेशा गिरती रहती है? हु मेक्स योर हैंड मूव टू डू एनी वर्क? कौन है जो आपके हैंड को किसी भी वर्क के लिए मूव कराता है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर बताना है कि कैसे जो है आपको यह पता चलता है कि स्कूल में जो है आपने क्या पढ़ा है, कैसे आपको यह याद आता है। ठीक है, कैसे आपकी आँख की जो पलकें हैं वे हमेशा गिरती रहती हैं, कैसे जो है आपका हैंड जो है किसी भी वर्क के लिए मूव करता है। इन क्वेश्चन का जो आंसर है दिस इज योर नर्वस सिस्टम। यह जो है आपके नर्वस सिस्टम के कारण होता है। ठीक है, आप अपने नर्वस सिस्टम के कारण ही यह याद कर पाते हैं कि आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के कारण ही आँख की पलकें जो हैं वो ब्लिंक करती हैं, गिरती हैं, उठती हैं। ठीक है, और नर्वस सिस्टम के सिग्नल के कारण ही आप किसी भी वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, योर नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपका जो नर्वस सिस्टम है वह आपके शरीर के पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। आपका नर्वस सिस्टम आपके बॉडी के पूरे पार्ट को, ठीक है, उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑल द बॉडी सिस्टम। ठीक है, यह बहुत जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यह आपके पूरे बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इट गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड द बॉडी टू वर्क इन एन अप्रोप्रिएट वे। ठीक है, यह जो है इंस्ट्रक्शन देती है, ठीक है, यह सूचना देती है जिसके बेस पे बॉडी जो है अलग अलग वर्क करती है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डू यू रिमेंबर व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर स्कूल टुडे? ठीक है, क्या आपने कभी यह सोचा है कि कैसे आपको यह पता चलता है कि आपने स्कूल में आज क्या पढ़ा? What do your eye blinks? Why do your eye blinks? क्यों आपकी आई जो है ब्लिंक करती है? Why do your eye blinks? क्यों आपकी आई जो है वह ब्लिंक करती है? Who makes your hand move to do any work? कौन है, ठीक है, जो आपके हैंड को किसी भी कार्य करने के लिए मूव कराता है? दिस इज योर नर्वस सिस्टम। यह आपका नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो इन सब वर्क को परफॉर्म करने के लिए कौन जिम्मेदार है? यह आपका नर्वस सिस्टम है। योर नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपका नर्वस सिस्टम जो है वह आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, आपके पूरे बॉडी के एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑल द बॉडी सिस्टम। ठीक है, यह जो है पूरे बॉडी सिस्टम का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द बॉडी टू वर्क इन एन अप्रोप्रिएट वे। ठीक है, यह बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है जिससे वह सही तरीके से वर्क करती है। तो यह फिगर आप देखो, यह नर्वस सिस्टम का फिगर है जिसमें आप बॉडी को देख रहे हैं। इस बॉडी में यह नर्वस सिस्टम है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। ठीक है, तो सीएनएस जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके पार्ट होते हैं सेरिब्रम,
सेरिबेलम एंड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, यह जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हो गए। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के यह सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, रेडियल नर्व्स हैं, मीडियल नर्व्स हैं, अलर नर्व्स हैं, लंबर नर्व्स हैं, लंबर प्लेक्सस, डिस्टल नर्व्स, यह सब नर्व्स हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। द नर्वस सिस्टम। आवर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वह 3 पार्ट से बना हुआ है, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व। ठीक है, जिसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और क्या है, नर्व्स है। तो हमारा नर्वस सिस्टम वह 3 पार्ट से बना है। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो पहला देखते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन, द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। ब्रेन हमारे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। इट यूजेज द इंस्ट्रक्शन इट रिसीव फ्रॉम नर्व्स टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्शन एंड रिएक्शन। यह जो है ब्रेन का यूज जो है वह सूचनाओं को रिसीव करना, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेशन करना, एक्शन और रिएक्शन का यह वर्क होता है। ब्रेन जो है वह इंस्ट्रक्शन को रिसीव करती है और फिर जो है उसको कोऑर्डिनेट करती है, एक्शन और रिएक्शन जो है भेजती है, ठीक है, नर्व्स को। इट हेल्प अस टू थिंक, रिमेंबर, फील एंड मूव। इसकी मदद से हम थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, फील कर सकते हैं एंड मूव कर सकते हैं। आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। हमारा ब्रेन जो है वह स्कल से सुरक्षित होता है। इट हैज़ 3 मेन पार्ट, ठीक है, द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड द मेडुला। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। ठीक है, तो द नर्वस सिस्टम के बारे में आप पढ़ रहे हैं। आवर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। हमारा नर्वस सिस्टम जो है वह 3 पार्ट से बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से। तो ब्रेन में आप देख रहे हैं कि द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो है हमारे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, सेंटर है, इसी के द्वारा पूरे बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। इट यूजेज द इंस्ट्रक्शन इट रिसीव फ्रॉम नर्व्स टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, इसका यूज जो है इंस्ट्रक्शन, सूचनाओं को रिसीव करना और फिर उसका नर्व के थ्रू, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन को कोऑर्डिनेट करना है। इट हेल्प अस टू थिंक, रिमेंबर, फील एंड मूव। इसकी मदद से हम थिंक कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, फील एंड मूव कर सकते हैं। आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। हमारा ब्रेन जो है स्कल के द्वारा सुरक्षित होता है। इट हैज़ 3 मेन पार्ट, द सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड द मेडुला। इसके 3 पार्ट होते हैं, द सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड द मेडुला। तो आइए देखते हैं तीनों पार्ट के बारे में। ध्यान दें, ये आपका पार्ट्स ऑफ ब्रेन का फिगर है, जिसमें आप देख रहे हैं यह आपका सेरिब्रम है, यह पार्ट सेरिब्रम, यह आपका सेरिबेलम है, ठीक है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ठीक है, यह पार्ट आपका है मेडुला। यह आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम और यह पार्ट आपका है मेडुला। ठीक है, यह मेडुला पार्ट है। तो आइए स्टार्ट देखते हैं सेरिब्रम के बारे में। पहले सेरिब्रम, द सेरिब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो है वह ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट्स सरफेस हैज डीप फोल्ड एंड ग्रूव्स। इसके जो सतह होते हैं वह फोल्डिंग होता है, इसमें ग्रूव्स पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं और फोल्डिंग पाए जाते हैं। इट कंट्रोल आवर थिंकिंग, आवर लर्निंग, आवर थाट्स, आवर मेमोरी एंड बेसिक इंटेलिजेंस। यह जो है हमारे थिंकिंग को, लर्निंग को, थाट्स को, ठीक है,
हमारे मेमोरी को और बेसिक जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, उन चीज़ों को यह कंट्रोल करने का काम करती है। तो आप देख रहे हैं ब्रेन का फर्स्ट पार्ट जो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वह ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इसका जो सरफेस होता है वह डीप फोल्ड होता है, ग्रुप्स इसमें निकले रहते हैं, उभार होते हैं, मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यह थिंकिंग, लर्निंग, थॉट, मेमोरी और बेसिक इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। सेकेंड पार्ट है आपका सेरिबेलम, ठीक है। यह पार्ट है आपका सेरिबेलम। तो द सेरिबेलम इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ आवर ब्रेन एंड बिलो द सेरिब्रम। यह जो है हमारे ब्रेन के पीछे होता है और सेरिब्रम के नीचे होता है। इट इज मच स्मॉलर देन द सेरिब्रम। यह सेरिब्रम से छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इट कंट्रोल द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स। यह जो है बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट को, मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है आपका मेडुला। यह पार्ट है आपका मेडुला। द मेडुला इज सिचुएटेड बीनीथ द सेरिब्रम। मेडुला जो है वह सेरिब्रम के नीचे की तरफ होता है एंड इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम, और सेरिबेलम के सामने होता है, ठीक है। यह सेरिब्रम के नीचे होता है और सेरिबेलम के सामने होता है। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कार्ड। यह जो है ब्रेन से स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करने का काम करता है। यह ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ने का काम करता है। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन आवर बॉडी नीड्स टू स्टे अलाइव, ठीक है। यह जो है जिंदा रहने के लिए जितने भी जरूरी आवश्यकताएं होती हैं उनको यह कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे ब्रीदिंग, एयर, ठीक है, सांस लेने को, डाइजेस्टिंग फूड, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एंड सर्कुलेटिंग ब्लड, और ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। तो लाइफ के लिए जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने का काम जो है वह मेडुला करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन जो है यह कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, यह बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। यह जो है इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है, उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट करके एक्शन एंड रिएक्शन करता है। यह थिंक, रिमेंबर, फील एंड मूव में हेल्प करता है, ठीक है। हमारा ब्रेन जो है स्कल से प्रोटेक्ट होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे सेरिब्रम कहते हैं। यह सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इसके सरफेस जो होते हैं वे डीप फोल्ड एंड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। यह फोल्डेड होते हैं, ग्रुप्स निकले रहते हैं। यह जो है थिंकिंग, लर्निंग, थॉट, मेमोरी एंड बेसिक इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। सेकेंड पार्ट आता है आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है यह सेरिब्रम के नीचे स्थित होता है, पीछे साइड में, ठीक है। यह स्मॉलर होता है सेरिब्रम की तुलना में। यह बैलेंस, ठीक है, बैलेंस और मूवमेंट्स ऑफ मसल को कोऑर्डिनेट कंट्रोल करने का काम करता है। थर्ड पार्ट है आपका मेडुला, ठीक है। यह जो है सेरिब्रम के नीचे और सेरिबेलम के सामने स्थित होता है। यह ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जिंदा रहने के लिए जो भी एक्टिविटी हैं वह इसको कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे, ठीक है, ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग फूड एंड सर्कुलेटिंग ब्लड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप चैप्टर 4 नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आप पहली हेडिंग ब्रेन के बारे में स्टडी किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको स्पाइनल कार्ड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।